नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आप लोगों को याद दिला दें, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ डीएफआई जयपुर डायलॉग्स 2023 अब केवल 4 दिन दूर है। 4 और 5 नवंबर को जयपुर में, और उसमें क्राउड फंडिंग के लिए जो थोड़ी बहुत कमी पड़ रही है, इसके लिए QR स्कैन करके आप उसे पूरा कर दें। पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। अब देखिए, क़तर का जो मामला पता चला है, अभी आपने सुना होगा कि साहब क़तर ने 8 हमारे पुराने जो नेवी ऑफिसर्स थे रिटायर्ड, उनको डेथ सेंटेंस दे दिया। अब इसके बारे में खबरें छन छन के बाहर आ रही हैं और ये पता चल रहा है कि क़तर को भारत ने बड़ा कस के एक जूता मारा था, और उस जूते से क़तर इतना तिलमिलाया कि उसने कहा, अच्छा तुमको पता नहीं है अमीर की ताकत, क्योंकि क़तर जो है आपको पता है इस्लामी मुल्क है, और इस्लामी मुल्क का मोटो भी बड़ा ज़बरदस्त है। वो कहता है, भाई अल्लाह अल वतन अल अमीर, यानी अपने आप को वो क़तर में अल्लाह के बराबर ही मानता है, वतन के बराबर ही मानता है, ये उसका मोटो है। तो उसने कहा, अच्छा हमने ये रख रखा है लीवरेज, चलो इनको फटाफट डेथ सेंटेंस दे देते हैं। लेकिन क़तर वाले भैया, तुम्हारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो GST का जो भी निकला है, देखिए 19 तारीख को DRI ने, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक रेड की, और वो रेड जो है ये पूरे जो गल्फ़ वाले जितने भी एयरलाइंस हैं इनके यहाँ की। उनमें कौन कौन है साहब, ये मत सोचिएगा कि केवल इन्हीं के यहाँ हुई। उसमें ओमान एयर, ओमान की है, एयर अरेबिया शारजाह की है, एमिरेट्स दुबई की है, एतिहाद अबू धाबी की है, उसके बाद सऊदी अरब की है, और कुवैत एयरलाइंस और क़तर एयरवेज़। इनके ऊपर रेड हुई और इनके ऊपर कुल GST इवेजन का चार्ज लगा 57,000 करोड़ रुपए का, यानी 57,000 करोड़ रुपए कुल जाके हुए लगभग $8 बिलियन। जी, $8 बिलियन का इन लोगों ने, महानुभावों ने मिलकर घोटाला कर रखा था। लेकिन उसमें ख़ास बात यह है कि जो घोटाला था मुख्यतः इस 57,000 करोड़ में अधिकतर जो है वो क़तर एयरवेज़ के नाम ही है। अब आप जानते हैं क़तर जो है इस समय मिडिल ईस्ट का एक रोग नेशन है, दुष्ट प्राणी है, और ये दुष्ट प्राणी जो है किस तरह की दुष्टताएं करता रहता है। ये कभी ईरान से मिल जाता है दुष्टता करने के लिए, कभी आईसिस को फंड करता है दुष्टता करने के लिए, कभी तालिबान को फंड करता है, कभी हमास को फंड करता है। ये सब इसके कारनामे हैं। तो इसलिए ऐसे रोग नेशन से निपटने के लिए ये ब्लूप्रिंट बना था। उसमें ये रेड हुई थी, रेड में 57,000 करोड़ रुपए का जो ड्यूज निकले हैं, उसमें से ये समझ लीजिए कि 90% जो है वो क़तर एयरवेज़ के नाम है। तो अब क़तर एयरवेज़ को अगर $8 बिलियन देने पड़ गए इस GST के, तो आप समझ सकते हैं विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी वो सारी चीज़ें मिला दी जाएँ तो कोई 12-13 बिलियन डॉलर दे दे तो क़तर एयरवेज़ तो बैठ जाएगी। तो क़तर एयरवेज़ रोती हुई गई अपने अमीर के पास कि देखिए साहब हुजूर, हम अल्लाह के बंदे और ये काफिर लोग, इनकी ये मजाल कि हमारे जैसे दीनदारों को $8 बिलियन का ड्यूज़ निकाल दें, बल्कि कह रहे हैं कि पेनल्टी और लगा के $10 बिलियन लेंगे हमसे। तो कर दीजिए आप, यहाँ इनके इतने लोग यहाँ रहते हैं, 6 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं, इनकी मजाल कैसे हुई। लेकिन भाई क़तर वालों, ये नए मिजाज का भारत है, ये तुम्हारे इस ब्लैकमेल से आने वाला नहीं है चक्कर में। वो एक वेंकैया नायडू, एक मूर्ख आदमी, जिसके कारण वो नूपुर शर्मा वाली जो एक हमें इंसल्ट लेनी पड़ गई, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका प्रयोग कर लिया, उपयोग कर लिया क़तर वालों ने, और उस वेंकैया नायडू ने, जो उपराष्ट्रपति थे, वो उस समय वहाँ पर थे और उनको धमका के उन्होंने यहाँ पर इशू बना दिया वहाँ क़तर में बैठे बैठे, जिसके कारण वो नूपुर शर्मा के विरुद्ध एक्शन हुआ।
लेकिन इसका बदला लिया गया, बदला ये लिया गया कि $8 बिलियन का तो आप ऊपर ड्यूज़ निकाल दिए गए। अब क़तर एयरवेज़ के जो विमान हैं, हो सकता है उनमें से कुछ जो है वो जब्त कर लिए जाएं अगर आपने क़तर वालों ने उसका वो नहीं दिया। और इतनी औकात तो है नहीं कि उन 8 लोगों को तुम डेथ सेंटेंस दे दोगे। क़तर वालों, तुम्हारी औकात इतनी नहीं है, क्योंकि आज तक तुमने किसी भी फॉरेनर को डेथ सेंटेंस दिया नहीं है। पिछले 50 सालों में टोटल 2 डेथ सेंटेंस दिए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो डेथ सेंटेंस तुमने दिया है हमारे नेवी के वाले एक्स ऑफिसर्स को, तो उसके पीछे यही है, ये $8 बिलियन, ये है मामला। तो तुमने क्या समझ रखा है? अभी तुम्हारा अल जज़ीरा भी है, और आपने देखा है ना BBC के ऊपर 5,200 करोड़ का निकाला था जब ड्यूज़, तो BBC ने बड़ा बावेला मचाया। BBC ने वो एक डॉक्यूमेंट्री जो थी मोदी के ऊपर वो जारी कर दी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आ गए घुटनों पर और बोले कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, ये हमसे गलती हो गई है और हम ये 5,200 करोड़ चुका देंगे। तो BBC की तो औकात समझ में आ गई, तो फिर अल जज़ीरा की क्या औकात है? अल जज़ीरा यहाँ देखता कौन है? दीनदार लोग तो अंग्रेज़ी वैसे भी नहीं जानते, तो दीनदार लोग तो उसको वैसे ही नहीं देखते, तो फिर कौन देखता है? ये हमारे उनके ये पिट्ठू, पंचमक्कार, लिबरल इत्यादि। तो इनको देखने के लिए अल जज़ीरा को यहाँ क्यों चलाया जाए? अल जज़ीरा को बंद करो। अल जज़ीरा के अगर भारतीय क्लाइंटेल बंद हो गई तो आप समझ लीजिए कि वो ठप पड़ जाएगी, क्योंकि भारत की जो ऑडियंस है ना, उसी के भरोसे उसको सारा एडवर्टाइजिंग मिलता है। आप जानते ही हो ना, एडवर्टाइजिंग पे ही आजकल सारी टीवी चैनल चलती हैं। सारा स्पोर्ट्स जो है वो एडवर्टाइजिंग पे चलता है। यदि क्रिकेट का उदाहरण ले लें तो पूरा का पूरा क्रिकेट किसके भरोसे चल रहा है? पूरा का पूरा क्रिकेट जो इंडियन मार्केट है, एडवर्टाइजिंग मार्केट है, उसी के भरोसे तो चल रहा है ना। तो क़तर वालों, तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम भारत से इस तरह से पंगा ले सको। देर सवेर तुम्हें इनको छोड़ना तो पड़ेगा। बाकी आगे जो काम किया है भारत ने वो ये है कि तुमसे कोई $7-8 बिलियन का कोई गैस लेते थे। अब वो गैस का अल्टरनेटिव ढूंढ लिया भारत ने। अब गैस जो है वो आपसे नहीं ली जाएगी, उसको जो डाइवर्सिफाई करना था वो डाइवर्सिफाई कर दिया। दुबई के पास भी गैस की कमी नहीं, दुबई से आएगी। उसके अलावा वेनेजुएला से रास्ता खोल दिया है भारत ने। वेनेजुएला के पास पेट्रोलियम भी है, गैस भी है। तो भाइयों बहनों, ये जान लो कि क़तर का जो सारा का सारा मामला था वो अब पटाक्षेप की ओर बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है कि क़तर की पूंछ पे भारत ने पैर रखा था। लोग समझ रहे थे कि क़तर जो है वो ब्लैकमेल कर रहा, नहीं, हुआ है उल्टा। भारत ने जब क़तर की पूंछ पे पांव रखा तो वो बिलबिलाया, और बिलबिला के उसने ये हरकत कर दी। और ये जो प्रतिक्रिया है ये क्रिया के अनुपात में बहुत अधिक है, डिसप्रपोर्शनेट बोलते हैं इसको। तो ये जो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन किया है ना क़तर का, उसका एक और परिणाम हुआ है। भारत ने अपने जो मित्र देश हैं GCC में, उनको ही एक्टिवेट कर दिया है, और एक बार फिर से क़तर के ऊपर हमास को फंडिंग करने के आरोप में फिर से ब्लॉकेड और बायकॉट की तलवार लटक गई है। पिछली बार तो अमेरिका ने बीच बचाव करके हटवा दिया था, इस बार भारत भी उसमें आएगा ब्लॉकेड करने के लिए। हो सकता है अपने नेवल शिप्स भी भेज दे वहाँ पे। क्या करोगे फिर तुम क़तर? पिद्दी न पिद्दी के शोरबे, जो मैंने शुरू में कहा था। खाली इसलिए है कि भाई तुम्हारे जो है वो तुम्हारे पास गैस है, और तुम गैस जो है इस समय गलत जगह से निकाल रहे हो। जो गैस है उसको बेचो, अपने लोगों को खुश रखो। बहुत भारी आपने $61,000 पर कैपिटा आपने इनकम ले रखी है, उसको एंजॉय करो। नहीं तो पता ये चलेगा कि तुम्हारा एक भी शिप जो है ना वो बाहर जा नहीं पाएगा, सेल ही नहीं करेगा।
अमेरिका भी कितना तुमको बचा लेगा। भारत से पंगे लोगे तो नुकसान में ही रहोगे। भारत जो है इस पूरे क्षेत्र का अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहा है, और ये है जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की प्रक्रिया है, ये आपके जो आका हैं यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके साथ मिलकर चल रही है, उनके सहयोग से, बल्कि उनकी इच्छा से, क्योंकि वो भी आप लोगों के इस तमाशे से निकलना चाहते हैं। समझ गए कतर वाले मियाँ भाई? फिर से कह देता हूँ, औकात में रहोगे तो ठीक रहेगा, औकात से बाहर जाओगे तो फिर भचीड़ पड़ेगी, और जब भचीड़ पड़ेगी तो संभाल नहीं पाओगे। यहाँ वालों से ही पूछ लो ना, जो हमारे इधर उधर घूम रहे हैं, आलिम उलमा मौलाना, वो आपके सिद्दीकी साहब से पूछ लो ना, वो दावत इस्लाम वाले, उनसे पता कर लो। वो तो आपके कतर के फ़ंड से ही तो मौज कर रहे थे ना। अब आपके फ़ंड जो हैं जहाँ जहाँ होंगे ना, उन सब के ऊपर एक्शन होगा, देखते जाओ। इसलिए वो $8 बिलियन दे दो और उन 8 हमारे एक्स नेवी वालों को छोड़ दो, इसी में तुम्हारा भला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।